नंबर सीरीज में हमारा पहला क्वेश्चन है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के ऊपर। जो लोग मैथ्स बैकग्राउंड से हैं उनको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में पता होगा, बट मैं फिर भी थोड़ा सा शॉर्ट में बता देता हूँ। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हमारा बेसिकली एक सीरीज होती है जिसका फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पर a जो होती है हमारी वो होती है स्टार्टिंग की टर्म, डी हमारा होता है कॉमन डिफरेंस और नंबर ऑफ टर्म्स जो होती है वो n होता है। इसका एग्जाम्पल के तौर पे हम देख सकते हैं ये सीरीज जिसमें 1 3 5 7 9 है। यहाँ पे स्टार्टिंग टर्म हमारी है 1। यहाँ पे कॉमन डिफरेंस हम फाइंड कर सकते हैं सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म या फिर थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म माइनस करके एंड सो ऑन। इसको कॉमन डिफरेंस इसलिए बोला जाता है कि इसके हर कंसेक्यूटिव नंबर्स के डिफरेंस जो होता है वो सेम होता है, यानी कि डिफरेंस कांस्टेंट होता है। और n की वैल्यू हमारे बेसिकली कितने टर्म्स है वो रहती है। सो इस सीरीज में जैसे कि हमारे 5 टर्म्स है तो यहाँ पे n की वैल्यू 5 है। अगर इसके अंदर आप कॉमन डिफरेंस को चेंज करते हैं तो ये सीरीज थोड़ी सी और चेंज हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल स्टार्टिंग टर्म हमारी सेम है बट देन उसके बाद डिफरेंस चेंज हो गया है, तो सेकेंड टर्म हमारी 4 है, देन उसके बाद 7 है, 10 है, 13 एंड सो ऑन। नाउ टू कोड दिस it is pretty much straightforward. First we need to take these three values a, d और n की वैल्यू हमको एंटर करनी है। So for that we will be taking in the values like this. a की वैल्यू हमने एंटर की है and then we are using typecasting to actually cast this string value. So हम read-ln मेथड की मदद से बेसिकली हम एक मैसेज के साथ में वैल्यू एंटर कर सकते हैं। सो यूज़र को मैसेज भी दिख जाएगा और वो उसी समय पे वैल्यू भी एंटर कर देगा। देन उसके बाद मैं एक फॉर लूप लिखूंगा जिसमें आई को मैं 1 से चालू करूंगा, देन आई जो है हमारा इज लेस देन इक्वल टू n होगा और आई को इंक्रीमेंट कर देंगे। नाउ इनसाइड दिस लूप व्हाट आई बेसिकली वांट टू डू इज I want to initiate or initialize one single variable called term, और इस term के अंदर हमारा वैल्यू होगी a प्लस i माइनस 1 इंटू डी। क्योंकि हमारा i ही बेसिकली एक के बाद एक इंक्रीमेंट होगा up to n, so we are using I minus 1. Now after that I'm going to just print this term. I don't want to print a gap over here. और मुझे बेसिकली ये जो टर्म्स है हर एक न्यू लाइन में चाहिए, इसलिए मैं प्रिंट की जगह पे io.println मेथड का यूज़ करूँगा। सो अभी इस प्रोग्राम को सेव करते हैं और रन करके देखते हैं। आई थिंक वी कैन रन इट विद दिस रन ओवर हियर। ओके, स्टार्टिंग टर्म मैं 1 देता हूँ, कॉमन डिफरेंस 2 और मुझे 5 टर्म्स चाहिए इस पूरी सीरीज के अंदर। सो यू कैन सी वी आर गेटिंग द आंसर एज 1 3 5 7 9 विद द सेम कॉमन डिफरेंस एज 2। अगर इसके आपको अलग अलग लाइन में नहीं प्रिंट करना है सो यू कैन रिमूव दिस ln एंड आफ्टर दिस टर्म यू कैन ऐड अ स्मॉल स्पेस ओवर देयर। सो आप इसको फिर से रन करके देख सकते हैं। सो स्टार्टिंग टर्म मेरी होगी 1, देन कॉमन डिफरेंस 2 और इस बार मैं 7 टर्म्स प्रिंट करना चाहता हूँ। सो आई एम गेटिंग द पर्टिकुलर रिस्पॉन्स।